नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो रात्रि 7:11 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 12:48 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। शिव योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:48 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस योग का महत्व आप जानते हैं। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। और आज अंग्रेजी नववर्ष का नया सवेरा यहां से सन 2023 प्रारंभ हुआ। मेरे YouTube चैनल के जो सभी दर्शक हैं, मेरे परिवार के सभी दर्शक, आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिव्य बात यह है कि रविवार का दिन और अंग्रेजी नववर्ष का यहाँ से शुभारंभ भुवन भास्कर की आज आराधना करनी है, सो जरूर कर लीजिएगा। हिंदी नववर्ष मनाते हैं तो कहना ही नहीं, वो तो अत्यंत श्रेष्ठ है, वहाँ तो सब कुछ नया नया होता ही है, वो बताने की ही आवश्यकता नहीं। लेकिन अंग्रेजी नववर्ष और यहाँ भुवन भास्कर की आराधना से यदि प्रारंभ हो तो कहना नहीं, फिर पूरा वर्ष चमकता और आत्मविश्वास से भरा हुआ, यश मान सम्मान से भरा हुआ बीतेगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण वृषभ में है, केतु तुला में, तो वहीं बुध और सूर्य, जहां बुध वक्र अवस्था में सूर्य के साथ युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनि और शुक्र युति बनाकर मकर में, देवगुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में 12:48 तक चंद्रमा केतु और फिर इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में होंगे, यानी अश्विनी और फिर भरणी। तो रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए आज छुट्टी ही है और छुट्टी ही आज ज्यादातर लोग मनाते भी हैं अंग्रेजी नववर्ष को, क्योंकि जब हिंदी नववर्ष हमारा होता है तो हम साधना में उसे बिताते हैं और ये बड़ा ही उत्तम होता है। ऐसा उत्तम समय कि जहाँ सब कुछ नया नया होता है, माँ भगवती का आगमन, देवी का आगमन, हम उनकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं। और नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष ऐसा है जहां खा पी करके मौज मस्ती में बिताना होता है लोगों को। तो ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा ही है, छुट्टी का दिन है, आनंद आप मना ही रहे होंगे और मनाएंगे। तो कैसा रहने वाला है ये दिन आपके लिए? कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं, कहीं कोई परेशानी की बात तो नहीं? इसे हम समझेंगे राशिफल में। कौन सा आपको कार्य करना है और कौन सा कार्य आज आपको नहीं करना, किन राशियों को आज विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ है, कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहली जो चर्चा है वो मुहूर्त की होगी। 6 जनवरी दिन शुक्रवार। अगर कोई
मुकदमा दायर करना है तो दोपहर 2:18 से 3:10 के बीच मुहूर्त है। और इसके अलावा स्नान दान की पूर्णिमा है, शाकंभरी जयंती है, उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, लेकिन वो रात्रि में 11:29 के बाद है। तो खैर उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग इत्यादि अगर मिलता है तो मैं उसकी चर्चा करूंगा आपसे। आज भुवन भास्कर की आराधना करें उससे पूर्व हम चर्चा करेंगे पंचम में राहु की। ये जानकारी ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के, क्योंकि भाई बात 9 वर्ष की हो या किसी भी वर्ष की, भाई ज्ञान तो हर दिन है अपना और उसे तो बढ़ाते रहना है। तो पंचम में राहु की यदि हम बात करें तो देखा जाए तो इसे क्या कहा जाए, अच्छा या बुरा? अब ये तो जिसकी कुंडली में है वही कहेगा, क्योंकि पंचम के राहु को ये आप स्वयं ही तय करिए। मैं न अच्छा कह सकूंगा न बुरा। क्यों, मैं बताता हूं। पंचम में अकेले राहु को अच्छा फल देने वाला ही माना गया है। क्यों? क्योंकि त्रिकोण में अथवा त्रित्रिकोण में कोई भी ग्रह कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं देता, बल्कि अपने आप को शुभ कर लेता है। उसकी दशा अंतर्दशा जातक के लिए शुभ फल प्रदायक बन जाती है। हाँ, ज्योतिष का एक रूल कहता है कि जब कोई पापक ग्रह जन्म कुंडली में त्रिकोण अथवा त्रित्रिकोण में जाकर के बैठे तो वो उस भाव को कमजोर करेगा, परंतु अपने आप को शुभ कर लेगा। यानी जब ऐसे ग्रह की दशा अंतर्दशा आपको लगेगी तो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। अब राहु के स्वभाव को तो आप जानते ही हैं, ये भ्रामक ग्रह है और भ्रम उत्पन्न करता है। और पंचम भाव को भी आप जानते हैं, आपके प्यार का भाव, आपके संतान का भाव, आपकी शिक्षा का भाव है, आपके पेट का भाव है। अब पेट में भ्रम हो तो सीधी सी बात है कि आपकी स्थिति क्या होगी, यानी उदर पीड़ा। लेकिन पंचम भाव ज्ञान का है। अब ऐसा जातक जिसकी कुंडली के पंचम में राहु हो, समझ लीजिए कि ऐसा जातक उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ, जुगाड़ू प्रवृत्ति का, ऐसा जुगाड़ू की कहना नहीं, कोई भी काम वो बना ही देगा। पंचम में यदि राहु अकेले हैं तो ऐसे राहु एक पुत्र देने में भी सक्षम हैं। एक पुत्र भी राहु देने में या दिलाने में सहयोग कर देते हैं। जैसा मैंने कहा, उदर पीड़ा जातक को बनी रहती है, संतान पक्ष को कष्ट, संतान के कारण कष्ट, क्योंकि मैंने क्या कहा, भाव खराब होगा। शिक्षा में बाधा, जातक शिक्षा कोई और ग्रहण करेगा और काम कोई और करेगा, यानी अपनी शिक्षा का उसको लाभ विशेष न मिले। हालांकि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के पंचम यदि राहु हो, विशेष कर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा हो, तो ऐसे बच्चे को वकालत लॉ करा दीजिए। फिर देखिए वो अपने जीवन में जबरदस्त, वो जन्मजात वकालत किए पैदा लिया है, उसे कराइए, फिर देखिए वो जबरदस्त सफलता हासिल करेगा। हालांकि ऐसे जातक जिनकी कुंडली के पंचम में राहु हो, दाम्पत्य और संतान पक्ष से उन्हें कोई विशेष सुख नहीं मिलता, वर्ण कष्ट ही बना रहता है, परंतु धन के मामले में बहुत बढ़िया, ऐसा जातक बेहद संपन्न। अगर राहु पंचम में है आपके और संतान संबंधी पीड़ा बनी हुई है तो ये समझ लीजिए कि पूर्वजन्म के सर्प श्राप के कारण ऐसी स्थिति है। और जिनकी कुंडली के पंचम में राहु, ऐसे लोगों के जीवन में हृदय रोग की भी संभावना, यानी हार्ट अटैक से संबंधित परेशानी, हृदय रोग से संबंधित परेशानी की संभावना बनी रहती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली के पंचम से यदि राहु का संबंध है तो, और संतान की का कष्ट है, संतान को कष्ट या संतान का कष्ट या संतान नहीं हुआ तो सर्प श्राप के कारण है, तो सबसे पहले तो सर्प जाति के लिए जो भी आपसे हो सके करिए या उसकी शांति कराइए, सर्प श्राप की शांति कराइए, उससे आपको संतान जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। मैं फिर से प्रिय दर्शकों एक बात कहना चाहता हूं कि पंचम के राहु को, जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा, कि अब जिनकी कुंडली में है इसे तो वही स्वयं तय कर सकते हैं कि अच्छा कहेंगे या बुरा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके जीवन काल में धन धान्य में राहु कोई कमी लाते हैं, वो तो आप अपने जुगाड़, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने दिमाग से कमा ही लेते हैं। और अब संतान पक्ष की बात आए, प्रेम पक्ष की बात आए, तो वहां पर दिक्कत तो होती है, ये सत्य है। तो ये इतनी परेशानी है। बाकी तो आप समझ लीजिए कि कैसा रहने वाला है आपके लिए राहु। बाकी राहु को मैं ठीक ही कह रहा हूं, राहु के बारे में अगर पंचम के राहु के बारे में माना जाए तो अच्छा ही माना गया है। अब चलिए स्नान करके आ जाइए, चलिए भुवन भास्कर की आराधना कर लेते हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज नववर्ष है, अंग्रेजी नववर्ष, और आपको भुवन भास्कर की आराधना कर लेनी चाहिए। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आकर के बैठ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए और लाल रंग का ही आसन, लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गए।
अब इस अभिमंत्रित जल को, जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित है, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। तो गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, करना ही होगा। विधि जानते हैं जो लोग नहीं जानते, वो इस लिंक पर आ जाइए। यहाँ पर प्राणायाम कैसे करना है इस की विधि का वीडियो मैंने स्वयं बना रखा है, उसी विधि से आप करिए। अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की विधि का ये जो वीडियो लिंक मैंने अभी दिया है वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, वो आप यूट्यूब पर आकर कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ही कल्पना करिए कि जो भी आपके सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं तो छोड़ते रहिए और साथ ही साथ मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान भी करते रहिए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से अभी तक वंचित रहे हैं, सब वर्ष का पहला दिन और भुवन भास्कर की आराधना जैसे बैठे बैठाए आपको एक सुअवसर मिल गया है, एक वरदान। अगर आप हिंदी नववर्ष को मानते हैं तो कहना ही नहीं, वो तो माँ भगवती का ही समय होता है। अंग्रेजी नववर्ष को मानते हैं तब भी भुवन भास्कर की आराधना कर लीजिए। इसमें कोई लड़ाई नहीं है कि हमारा नववर्ष नहीं है, हमारे लिए तो हर दिन नववर्ष ही होता है। तो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना देखा जाए तो केतु और इसके पश्चात फिर शुक्र के नक्षत्र में ठीक है दिन। मन शांत रखने का प्रयत्न करना होगा आपको। और हाँ, मद्यपान मांसाहार से आज दूरी बनाकर, विशेष करके मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा, नहीं तो किसी बड़ी उलझन या मुसीबत में पड़ जाएंगे। कोई बड़ी उलझन आपकी आज सुलझ सकती है अगर मन पर नियंत्रण रखें, मद्यपान इत्यादि से दूर रखें। परिवार के साथ ही रहिएगा, जहां भी जाना हो, जो कार्य करना हो परिवार के साथ ही करिएगा। छुट्टी का दिन है तो ज़्यादातर समय परिवार के साथ ही बीतना चाहिए आपका। और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो काम से जुड़ा नया नया आइडियाज़ आज आपके मन में आएगा और समझ लीजिए कि 9 वर्ष का आपको तोहफा होगा। इस पर आप विचार करिए और आगे चल करके काम करिए। व्यापारियों के लिए भी दिन मैं सामान्य देख रहा हूँ, किसी भी तरह का लेन देन आज आमतौर पर लोग नहीं करते हैं तो नहीं करिएगा। और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, केवल संदेह के आधार पर या बिना विचारे सुनी सुनाई बात के आधार पर किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूँगा और जीवन साथी के साथ अच्छा बीतेगा। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूँ तो दिन सामान्य है, पढ़ाई तो आज कितना आप करेंगे तो भगवान ही जाने। मन में भ्रम की स्थिति बार बार रहेगी, सो पढ़ाई से ध्यान बटता रहेगा। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। अगर कहे तो 75% तो अच्छा ही है, 25% में थोड़ी बहुत परेशानी, कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो सचेत रहिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना ठीक है दिन। अचानक लाभ होगा, कहीं रुका हुआ पैसा प्राप्त होने की सूचना आपको मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन में भी अगर कोई मतभेद या परेशानी थी, गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर के दिन आज मौज मस्ती में ही बीतने वाला है। अपने शौक पूरा करते ही आप देखे जा सकेंगे, आनंद से ही बीतेगा। हालांकि व्यर्थ के व्यय से बचिएगा, व्ययाधिक्य की चिंता रहेगी। और सबसे जरूरी बात, भावनाओं में बहकर के किसी के कहने में आकर के मद्यपान इत्यादि में मत लग जाइएगा, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। और कोई गैर कानूनी काम मत करेगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। अगर कोई उलझन थी तो वो सुलझने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। अपने शत्रुओं से भी अगर सुलह करना है तो उसके लिए आज का दिन है। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है तो उसे ठीक करने के लिए दिन को मैं ठीक कहूँगा। श्रेष्ठ परिणाम यहाँ पर मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। कमर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा, अति उत्तम, अत्यंत शुभ।
यूँ समझ लीजिए कि नया वर्ष जैसे आपके लिए कोई नया शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। कोई बड़ा फैसला करना है तो आज ही करिए। नौ वर्ष में आपको, अंग्रेजी नौ वर्ष में जरूर नया फैसला कर लेना चाहिए। दिन सुखद होने वाला है। कोई यात्रा इत्यादि करने वाले हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। पार्ट टाइम जो लोग जॉब के लिए प्रयत्नशील थे, कोई अप्लाई इत्यादि कर रखा था, तो उनको कोई मेल या फोन आ सकता है। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। ये नया वर्ष आपके लिए कई सारे शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए भी इस समय को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। जो परिस्थिति आपके लिए बन रही है वो बेहद शुभ दिखाई पड़ रही है। और बात मिथुन राशि की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ भाव में होना, दिन बेहद शुभ। यूं समझ लीजिए कि नौ वर्ष जैसे आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर के ही आ रहा है। दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ा फैसला आपको करना है, बहुत अच्छा है दिन, करिए। बेहद सुखद रहने वाला है दिन। यात्रा आपके लिए लाभदायी रहने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए काम बनेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, नौकरी में पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं, या यूं समझ लीजिए कि शीघ्र ही ऐसे संकेत मिलेंगे। व्यापारियों के लिए भी सुखद, जो भी आपके अधूरे काम हैं वो शीघ्र ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। स्थायी काम में स्थायित्व आता दिखाई पड़ रहा है। किसी से अपने मन की बात कहनी है, कह सकते हैं। किसी से अपने मन की बात को कहने के लिए बहुत दिनों से आपने सोच रखा था, नहीं जैसे प्यार का इजहार करने की सोच रहे थे, अब समय आ गया है। लव लाइफ के लिए बहुत बढ़िया है समय। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने में ही समय व्यतीत होगा। कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान पर आपको नियंत्रण बस रखना होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क के जातकों की बात करूं तो आपके सोचे हुए सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि महत्वाकांक्षा उतनी ही ठीक है जितना कि पूर्ण हो जाए। मेहनत करिए और उसका प्रतिफल आपको अच्छा मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यूं समझ लिए कि नया वर्ष आपके लिए कुछ अच्छा तो लेकर के आ रहा है। थोड़ी चिंता, मानसिक अशांति के साथ कार्यक्षेत्र में पुरस्कृत भी होंगे। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्यतया ठीक ही कहूंगा। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, पर अच्छा है। संकोच में पड़ करके कोई कार्य करने की हामी मत भरिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। भावनाओं में बहकर के जहां कोई निर्णय लिया तो मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी की भावनाओं का आपको विशेष सम्मान करना होगा। उनकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। आज छुट्टी बिताते ही दिन बीतेगा, आनंद करते ही दिन बीतेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पैर से संबंधित जैसे दर्द या चोट लगने की संभावना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो इस सिंह के जातकों की बात करूं तो ठीक है दिन। भाग्य का साथ मिलेगा। अचानक बढ़ने का मौका, कोई बड़ा मौका आपको मिलने वाला है। आज छुट्टी का दिन होगा। ज्यादातर लोग अपने घर पर ही बिता रहे होंगे, तो ठीक है। कोई पुरानी समस्या चली आ रही है बहुत दिनों से, जिससे पीछा नहीं छूट रहा था, तो समझ लीजिए कि 9 वर्ष का पहला टास्क कि उस समस्या से पीछा कैसे छूटे, इसी की आप तैयारी करिए। बड़े अवसर आपको मिलने वाले हैं। अपनों का साथ प्राप्त होता रहेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने इत्यादि जाने का विचार बना रहे तो जा सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। व्यापार में मेहनत थोड़ी अधिक होगी। लाभ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दीर्घकालिक योजना बना करके ही काम आपको करना होगा। वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन है तो काम की बात तो क्या करना है, लेकिन फिर भी भाई 9 वर्ष है तो तैयारी करिए। जल्दबाजी में बस कोई निर्णय मत करिए। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद है तो उसे निपटाने का हर संभव प्रयत्न आपको करना चाहिए। शाम होते होते तक हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थी आज आनंद में ही दिन बिताने वाले हैं। पढ़ाई तो थोड़ी कम ही होगी, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में कोई परेशानी आपके न हो। और पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करूं तो अगर किसी चिंता से चिंतित थे तो समझ लीजिए मुक्ति का अब मार्ग आपको मिलने वाला है। हर लिहाज से दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। बस इतना ख्याल रखिए कि किसी के लिए भी आपके दिल में यदि कोई ऐसी बात है कि सामने वाले ने आपके साथ कुछ बुरा किया, तो मेरी राय है कि नए वर्ष के साथ बीती बातों को भूलकर ही आगे बढ़ना आपके लिए ठीक होगा। पूर्व के किए प्रयास का आपको जल्द ही लाभ मिलेगा। यात्रा इत्यादि अगर कर रहे हैं तो सोच समझ करके, योजना बना करके करिएगा। कार्य क्षेत्र में अगर कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो तैयारी करके फिर कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, भली भांति समझ लीजिए और परिवर्तन करिए।
व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक कहूंगा, परंतु फिजूल खर्च से आज आपको बचना होगा और दिखावे के लिए खर्च मत करिए, बहसबाजी में मत पड़िए। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। तो विद्यार्थियों की बात करूं तो संशय और कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। अब ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए आज छुट्टी का ही दिन है, आनंद करेंगे, तो संशय हो या कंफ्यूजन क्या फर्क पड़ता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सुस्ती आज आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, आज व्यस्तता तो रहेगी, परंतु मैं आपकी व्यस्तता में एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, अस्त व्यस्तता भी रहेगी। ये ठीक नहीं है। खान पान पर पहले तो नियंत्रण रखिएगा। दूसरा, जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। और तीसरा, ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे थे जिसका मार्ग नहीं सूझ रहा था, तो उस समस्या से बाहर निकलने का प्रयत्न करिए। सबसे जरूरी है, किसी भी प्रकार की समस्या से बाहर निकलने के लिए वाद विवाद का सहारा मत लीजिएगा। जितना हो सके शांति से जैसे समय व्यतीत हो और आपको अपने शुभचिंतकों का जहां साथ मिले उसी तरह से आगे बढ़िए, तो आप अपनी परेशानी से भी बाहर आ जाएंगे। किसी को धन इत्यादि उधार नहीं देना। हो सकता है आज धन की मांग किसी आपके अपने रिश्तेदार की ओर से ही आए। अभी रुकिए। व्यापारी वर्ग संभल करके कदम आगे बढ़ाएं। धन की चिंता थोड़ी सी रहेगी आपको। मैं फिर दोहरा देता हूं, विवाद से बचना है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, लापरवाही नहीं करनी है और सबसे जरूरी बात, जीवन साथी का अपमान नहीं करना है। जीवन साथी की कही बात को मानना है, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपके लिए आनंददायी है दिन। ज़्यादातर विद्यार्थी छुट्टी ही मना रहे होंगे, लेकिन ठीक है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी लगभग आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं तो उससे संभाल लीजिएगा। वाहन चलाते समय चोट चपेट लगेगा, उसको भी ख्याल में रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपकी आज काला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आज घर में ही अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताने का प्रयत्न करिए। एक और बात ध्यान रखिए कि घर में रहते हुए किसी के ऊपर अपनी बात थोपने का प्रयत्न मत करिए। मतलब सामने वाला अगर आपकी बात को नहीं समझ रहा है तो आज छोड़ दीजिए। परिवार के साथ ही समय आपको बिताने का प्रयत्न करना है। अनावश्यक भागम भाग से बचने का प्रयत्न करिए और अपनी ऊर्जा को संरक्षित करिए। घर परिवार से संबंधित यदि कोई उलझन है उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा। कारोबार में आज कहीं ना कहीं दिन भर भागम भाग की स्थिति रहेगी। वो उचित सहयोग नहीं मिल पाएगा जिसकी आपको अपेक्षा थी। एक बात ध्यान रखिए, दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। आज मन की बात मन में दबाए रखने में ही भलाई है आपकी। अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध के लिए ठीक है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी का सम्मान करिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो आज विशेष रूप से उनका ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। आज जरूरत पड़ने पर अपने सीनियर से मुलाकात या बातचीत अवश्य करिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई पुराना रोग था वो आज परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन शांति से निकालने की कोशिश करिए तो अच्छा चला जाएगा। परिवार का साथ मिलेगा और पारिवारिक मामलों में अगर जरूरत पड़े तो आपको सहयोग भी मिलेगा। आज किसी सामाजिक समारोह इत्यादि में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो जरा सचेत रहिएगा। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो ठीक है दिन। आने वाले दिनों में कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं, उसकी योजना आज बनेगी, तो मेहनत से पीछे मत हटिए। मेहनत अगर आप करते चले तो फायदा मिलने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो बिना विचारे कहीं किसी को पैसा देने का वादा मत करिएगा। खूब अच्छे से विचार करिए और परिवार के सदस्यों के साथ ही आज आपका दिन बीतना चाहिए। संबंध सबके साथ मधुर बनाने की कोशिश करिए। समझ लीजिए कि एक नया सवेरा आपके लिए हो गया है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, आनंददायी है, यूं कहें कि मिला जुला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों और जोड़ों के दर्द से आज आपको परेशानी हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना थोड़ी चिंता देने वाला है। हालांकि अंततोगत्वा दिन अच्छा बीतेगा। यूं समझ लिए कि परिवार के साथ अच्छा ही समय बीतेगा।
दिन के प्रारंभ में आज विशेष रूप से आज आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कराइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। और जैसा मैंने कहा, परिवार के साथ ही समय बीते इसी का प्रयत्न करिएगा। कोई बड़ी खरीदारी करने से आपको बचना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में थोड़ी चिंता आपको रहने वाली है। क्रोध नहीं करना है, विशेष करके घर में है तो क्रोध पर, उत्तेजना पर अपनी नियंत्रण रखिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के मामले में भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि अनबन खत्म कैसे हो इसका प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को टेंशन रहने वाला है, मन पढ़ाई से भागेगा। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा। पेट से संबंधित परेशानियों की भी संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना बहुत बढ़िया है। लाभ के नए आसार। अब लाभ का मतलब हमेशा धन लाभ नहीं होता। कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य बनेगा, कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस मिलेगा, कोई नया कार्य करने की सोच रहे थे, कुछ सकारात्मक सोच आपके मन में उत्पन्न होगी और उस कार्य को करके आपको आगे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने वाला है। जो भी फैसला लेंगे आपके ज़्यादातर फैसले सही होने वाले हैं। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। यानी घर में अगर आप आज के दिन को देखें, बढ़िया है, खुशी खुशी आज का दिन बीतने वाला है। भविष्य को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। भविष्य को लेकर के अगर कोई बड़ा निवेश की अगर कोई योजना आपने मन में बना रखा था वो भी आपका पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, व्यापार में अच्छा लाभ दिखाई पड़ रहा है। पर याद रखिए कि इधर उधर आज समय व्यर्थ बर्बाद करने से ज्यादा अच्छा होगा कि अपने परिवार वालों को समय दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी से मिलने के लिए, प्रेमी से अपने मन की बात को कहने के लिए, प्रेमी को समझने और समझाने, दोनों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए कहीं ज्यादा ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आनंद के साथ ही बीतेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं। संभव है शाम होते होते सिर दर्द की शिकायत हो, वो ठीक हो जाएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करूं तो आपको भी आपके अपने आत्मविश्वास में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। वर्ष का ये पहला दिन कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। एक नया जोश भर देगा ये सवेरा आपके जीवन में। घर परिवार से जुड़ी यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता थोड़ी रहेगी। परेशानी तो आने ही वाला है, क्योंकि अब समय कुछ ऐसा आने वाला है आपके जीवन में। पर ठीक है, धीरे धीरे करके समस्याएं सुलझती भी चली जाएंगी। संयम रखना होगा, धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी समझ लिए कि समय आगे अच्छा बीतेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सावधानी बरतनी बेहद आवश्यक है। सावधानी बरतने से ही आपको फायदा होगा। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो कामकाज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। कार्य में समय भी थोड़ा अधिक लगेगा, पर इससे घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस संयम के साथ आप अपने काम करते चले जाइए। नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा रहने वाला है दिन। प्रेमियों को अपने एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का समय मिलेगा। और आज व्यर्थ के जिद से बचिए। रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं, चाहे वो दाम्पत्य हो, प्रेम हो, कहीं भी, तो व्यर्थ के जिद से बचिए। विद्यार्थियों के लिए सामान्यतः ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज परिवार के किसी न किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा चिंता दिखाई पड़ रही। बुजुर्ग वैसे मैं कहूंगा स्वास्थ्य को लेकर के उनकी चिंता हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।